देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, विच फ्रैक्शन मस्ट बी एडेड टू दिस फ्रैक्शन टू ऑब्टेन दिस। जब भी आपको ये चीजें समझ नहीं आए ना, तो आप क्या सिंपल एग्जांपल लेके देख लिया करो। आपसे ये कहा गया है कि इस फ्रैक्शन में क्या ऐड करें कि ये मिल जाए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, मैं अगर आप ये लिख दूँ आपके सामने कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 8 टू गेट 13, आप है ना फ्रैक्शन से नंबर पे आ जाएगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा। मतलब कि 8 में क्या ऐड करें कि 13 आ जाए। सब बच्चे बता देंगे 5 ऐड कर दो, तो वो 5 आया कैसे? वो इस 13 में से 8 को आपने क्या किया, माइनस किया ना। तो बस आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें क्या ऐड करें कि 13 आ जाए, तो मतलब लास्ट वाली फ्रैक्शन या लास्ट वाले नंबर में से पहले वाला नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो इसका आंसर आप कितनी आसानी से निकाल दोगे विदाउट एनी मिस्टेक। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, लास्ट वाली फ्रैक्शन में से 2x⁴ माइनस एक्स स्क्र प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2 में से क्या माइनस कर दो, पहली वाली फ्रैक्शन को माइनस कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो एक्स स्क्र प्लस 2। अब बस ध्यान क्या रखना है आपको, बीच में माइनस का साइन है। जब भी माइनस का साइन आए ना, तो ब्रैकेट लगा के सोल्व किया करो क्वेश्चन को, नहीं तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा आंसर आपका। 2x⁴ माइनस एक्स स्क्र प्लस 5, अब ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 2x⁴ में से x⁴ माइनस करोगे, x⁴ माइनस एक्स स्क्र और 5 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। 2x⁴ नहीं, x⁴, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और निकालना क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो एक बेसिक मेथड तो इसका क्या है कि दोनों का स्क्वायर कर दो और क्या कर दो, ऐड कर दो। बेसिक मेथड तो बच्चों क्या होगा, एक्स का स्क्वायर करो, वाई का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। करें एक्स का स्क्वायर, बोलो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक्स का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर करना, 1 माइनस टी स्क्वायर का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि अपने को स्क्वायर करके ऐड करना है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया बोलो, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोलो ऊपर क्या बचेगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से 4t स्क्वायर और यहाँ से बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बस क्या कर लो, इसको इसका स्क्वायर ओपन कर लो, 4t स्क्वायर, इसको 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलो, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे t⁴ माइनस 2ab यानी कि 2t स्क्वायर। इसको लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस t⁴ माइनस 2t स्क्वायर, ये हो गया। और डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, एज इट इज चलने दो इसको। ऊपर देखो अब t⁴ बच गया, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2t स्क्वायर होता है, और प्लस क्या बच गया बच्चों 1। अब आप ध्यान से देखो, या तो आप क्या करो, नीचे वाली एक्सप्रेशन का स्क्वायर खोल दो, या तो आप इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर खोल दो, या आपको ये दिख रहा है क्या कि t⁴ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, वो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अगर ऐसी समझ नहीं आता तो आप 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दो, ये सेम आ जाएगा है ना। तो मतलब ऊपर वाली एक्सप्रेशन को क्या लिख दो, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी तो क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चाहे टी स्क्वायर प्लस 1 का हो या टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, बात तो एक ही है, दोनों सेम है। तो आंसर क्या आ गया, 1। ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट। जिसको ये टी की फॉर्म में समझ नहीं आता तो शॉर्टकट देख लो, अपना टी को कुछ मान लो, लेट कर लो आप बच्चों, टी को क्या मान लो, 2। टी को देखो 1 क्यों नहीं मान रहा मैं, एक बच्चे ने कहा कि सर 1 मान लो, 1 से ज़्यादा आसान है। 1 इसलिए नहीं मान रहे, जो भी फिर आपका आंसर आएगा ना, देखो 0 1, यहाँ पे ऑप्शंस में टी को 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये भी 1⁴ 1 आ जाएगा, तो 3 ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे, बी सी और डी। तो फिर अपने को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन टिक करें, अगर मान लो 1 आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसलिए 1 मत मान लो, टी को 2 मान लो। 2 मानने से देखो सारे के सारे ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके, अलग अलग बन रहे हैं। 2 मान लोगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2⁴ कितना होगा 16। तो अब अलग अलग है सारे ऑप्शन, अब ऑप्शन को सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो फिर बोलो एक्स कितना हो गया, टी को 2 मानेंगे तो एक्स कितना होगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4/5 हो गया। तो एक्स 4/5 हो गया, तो अपने को तो एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि 16 बाई क्या हो जाएगा 25। ऐसे ही वाई बोलो, टी को 2 मान लोगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया -3/4। तो वाई का स्क्वायर कितना आ गया बोलो 3/5 -3/5 9/25 आ गया। सो अपने को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों आंसर को ऐड कर दो, 16/25 प्लस 9/25, तो ये तो कितना आ गया 25/25, और आंसर कितना आ गया 1। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से आप इस टी को कुछ मान के भी इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो, कुछ भी मान लो 1 के अलावा, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, आंसर आपका हमेशा लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। 18th क्वेश्चन, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। आइडेंटिटी क्या होती है, 9th क्लास की आइडेंटिटी है कि a³ प्लस b³
प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है आप सबको पता है। उसके बाद बच्चों मैं ये कहता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी लगा लो, है ना, यहाँ पे क्या लगा लो माइनस थ्री ए बी सी और लगा लो, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, बताओ तो फिर क्या होगा, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू आपको लग रहा है क्या जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो गया तो फिर ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री ए बी सी आ जाएगी, है ना। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो उन तीनों का क्यूब करके अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थ्री ए बी सी आएगा। अब ऐसे देखो इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड क्या है बच्चों, जीरो है, तो फिर इन तीनों का क्यूब करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इन तीनों को क्यूब करके ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थ्री एक्स वाई जेड। यहाँ पे एबीसी है, यहाँ एक्स वाई जेड है, बस फर्क तो इतना ही है। 19th क्वेश्चन में देखो, द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये वाला पोलिनोमियल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों x माइनस टू से। अगर पोलिनोमियल पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि हम इस पोलिनोमियल को, इसको px मान लो आप, ठीक है, इस पोलिनोमियल को जब x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो बच्चों रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड होएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और रिमाइंडर आप याद करो कैसे निकालते थे, एक पोलिनोमियल px को अगर x माइनस टू से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर क्या होता था, बोलो पी ऑफ टू होता था ना, पी ऑफ टू, एक्स माइनस टू को हम क्या पुट करते थे, जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आती थी, टू, तो पी ऑफ टू निकाल दो और वो क्या रख दो, जीरो। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है पी टू, और पी टू की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, जीरो। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस x माइनस टू से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो बस आपको P2 निकाल के जीरो रखना है। अब आप मेरे को बता दो, Px अगर आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस एट, तो P2 कैसे निकालते हो, बस x की जगह टू पुट कर दो, x की जगह टू पुट करोगे तो कितना आ गया बताओ, एट, एट जा एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू, थर्टी टू माइनस टू पी आ गया। तो बस आप थर्टी टू माइनस टू पी की जगह क्या रख दो, जीरो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्सटीन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सिक्सटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन मीट एक्स एक्सिस, आपको मैंने ये प्रॉपर तरीका बता रखा है ना कि ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैं कहता हूँ किसी भी कर्व का ग्राफ, उसके किसी भी कर्व के सॉल्यूशन कितने होते हैं, जितने पॉइंट पर उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखो कहाँ कहाँ मीट कर सकता है, आप मेरे को ये बताओ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक तो होता है किसी भी पॉइंट पे मीट ना करे, ऐसा हो सकता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। तीन तरह की पोजीशन होती है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। नो रियल रूट्स, अगर किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। और अगर एक रूट होगा, एक रूट होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, ऐसे। एक रूट का मतलब दोनों के दोनों रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि वन रूट बोलते हैं इसको। होते तो दो रूट है, बट दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल, वन, बोथ रूट्स आर इक्वल। यहाँ वन की जगह टू लिखो, है ना, रूट तो टू ही होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों रूट क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स होते हैं जब ग्राफ एक पॉइंट पे टच करता है तब भी, लेकिन ये ग्राफ किसका होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा हो जाए तो बताओ ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, एक पे कर सकता है, दो पे कर सकता है, या हो सकता है एक पे भी ना करे। बट ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में क्या है, वन पॉइंट, टू पॉइंट्स, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा ना, मतलब कि एक पॉइंट पे भी कर सकता है, दो पॉइंट पे भी कर सकता है, तीन पे नहीं कर सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों, टू, और जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते उसके, ठीक है, उससे ज्यादा जीरोज नहीं हो सकती, तो बस ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट पे कर सकता है। ये मैंने तीनों डायग्राम बना के आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या बोलता है, सम ऑफ टू जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज टू। देखो ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल मैं एक बार फिर से आपको लिख के बता देता हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान से समझना ये मेरी बात, अगर इसके तीन रूट है बच्चों, तीन जीरो है इसकी, क्या, अल्फा, बीटा और गामा, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक बार एक जीरो को लेने से उनका सम जो आता है वो क्या आता है, माइनस बी बाई ए, और दो दो बार अगर जीरो लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो क्या आता है, सी बाई ए, और अगर तीनों की प्रोडक्ट निकालेंगे तो बच्चों क्या आता है, माइनस डी बाई ए। ये तीन फॉर्मूले तो हमेशा आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
ये वाले 3 फॉर्मूले। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल बनता कैसे है? अगर आपको मान लो तीनों जीरोस दे रखी है या ये तीनों वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू तीनों, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनता है? क्यूबिक पोलिनोमियल इज रिटन एज, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ दोबारा से, रिटन एज एक्स क्यूब, यानी ए एक्स क्यूब लिख दो या एक्स क्यूब लिख दो सीधा, ए लगाने की यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, दो बार लिख दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा एक्स, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो, या जीरो मत लगाओ क्योंकि जीरो लगाने से तो वो इक्वेशन बन जाएगी, बट हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? पोलिनोमियल। तो ये आपका क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो अब आप मेरे को बताओ, ये पोलिनोमियल मान लो पी एक्स है ना, पी एक्स, तो इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ 3 जीरोज, वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा ना। यहाँ पे ए कितना है बोलो? 1, और बी कितना है बच्चों? -6। बी कितना है? बी 6 है, सॉरी बी तो 6 है ना, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो -6/1 आ गया। तो तीनों जीरोज का सम बच्चों कितना आ गया? -6 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि सम ऑफ 2 जीरोज, इसकी 2 जीरो का सम बच्चों 2 है, 2 जीरो का सम का मतलब 2 जीरो अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 2, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा को क्या रख दो? 2 रख दो। तो आप मेरे को बताओ, थर्ड जीरो नहीं निकाल सकते आप? -6 -2 यानी कितनी आ गई? -8। जो तो तीसरी जीरो आएगी इसकी कितनी आएगी? वो -8। तो यही पूछ रखा है, देन वैल्यू ऑफ थर्ड जीरो कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती बच्चों? ना तो -1 हो सकती, ना -2, ना -4, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि थर्ड जीरो क्या होगी? -8 तो होगी, तो ना -1 हो सकती, ना -2, ना -4, और यही पूछ रहा है क्या नहीं हो सकती, तो सारी की सारी जीरो नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, इस पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? बच्चों इसकी कितनी जीरो आ रही है? 2 जीरो आ रही है ना। इसको पी एक्स मान लो, इसको क्या मान लो आप बच्चों? इसको पी एक्स मान लो, है ना। और इसके कितनी जीरो आएगी बताओ? जीरोज आर, इसकी जीरोज एक तो क्या है? एक्स इक्वल टू 1, और एक क्या है? एक्स इक्वल टू 4, यानी कि ये दो क्या है? डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नंबर है, डिस्टिंक्ट रियल जीरोज, ये डिस्टिंक्ट रियल जीरोज आ गई। तो इसका मतलब ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करेगा? इसको 2 पॉइंट पे। कहाँ कहाँ कट करेगा? एक 1 पे और एक 4 पे, ऐसे। ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू क्या है? 4 है। तो इन 2 पॉइंट पे ग्राफ इसका जो है ना x एक्सिस को कट करेगा। तो एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो एट 2 इक्वल पॉइंट्स, इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या लिख लो? सेम। सेम पॉइंट पे नहीं करेगा बच्चों, क्या करेगा? अलग अलग, क्योंकि इसकी जीरो क्या है? अलग अलग है ना। क्वेश्चन नंबर 23, डिग्री ऑफ विच पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको सारी डिटेल में बताई हुई है कि जो जीरो पोलिनोमियल होता है ना, जैसे मान लो पी एक्स इक्वल टू 0 लिख लूँ, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, बस हमेशा ध्यान रखना ये। 24th, ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ द टाइप, यानी कि एक पोलिनोमियल है वो इस टाइप का है, तो पी एक्स मान लो इसको। पी एक्स क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स और प्लस ए। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट करेगा? जब भी आपको ये बताना हो ना कि ग्राफ किसी पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे मीट करेगा, इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस पोलिनोमियल की कितनी रियल जीरो है ना। अगर 2 रियल जीरो होगी तो आप बोलोगे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर एक भी नहीं होगी तो एक पे भी नहीं करेगा। और कितनी रियल जीरो है ये किससे पता लगता है? डी से। आप डी निकालो बच्चों, डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है ना। पी कितना है यहाँ पे बोलो? ए, एक्स का कोफिशिएंट, -4 इंटू ए कितना है बच्चों? ए ही है, और सी भी कितना है? ए। तो ए स्क्वेयर में से 4a² माइनस करोगे तो ये तो -3a² आ गया। अब ए स्क्वेयर तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो -3a² क्या है बोलो? नेगेटिव है ना। -3a² क्या है बच्चों? नेगेटिव। और अगर डी नेगेटिव आ जाता है, डी क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव, तो इसका मतलब कोई भी रियल जीरो नहीं होती, नो रियल जीरो। और नो रियल जीरो का मतलब फिर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है, दोनों में से होगा, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा ये, ठीक है, एट एनी पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एट नन ऑफ द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है बताओ? ये पोलिनोमियल है क्या? नहीं है। पोलिनोमियल के अंदर हर एक टर्म की जो डिग्री होती है ना, वो क्या होती है? एक होल नंबर होती है। डिग्री ऑफ ईच टर्म वो क्या होती है बच्चों? एक होल नंबर, यानी कि जीरो भी हो सकती है डिग्री या फिर
1 2 3 4 5 6 ऐसी होगी, ठीक है, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। इसके अंदर देखो x की पावर कितनी है 1/2 पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे भी x की पावर 1/2 पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे x की पावर 3/2 पोलिनोमियल नहीं है। तो इसने कर रखा कौन सा पोलिनोमियल है, तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा अपना। 26 में क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज इस पोलिनोमियल का बच्चों कितना है 6 है, और सम ऑफ जीरोज हम निकालना जानते हैं ना, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक है ये, कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर जीरो मान लो है अल्फा बीटा गामा, तो इन जीरो का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होता था, माइनस बी बाई ए होता था ना। अब इस क्वेश्चन में ए बता दो मेरे को, ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, सी की वैसे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लिखना पड़े तो 4, और डी क्या होता है यहाँ पे -5, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज निकालो, माइनस बी, बी कितना है बताओ -3 के बाई ए कितना है बच्चों 2, ये कितना आ गया अपना 3 के बाई 2 आ गया, ये सम ऑफ जीरो आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सम ऑफ जीरोज आपको क्या दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है, 6 2 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे के की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अच्छा क्वेश्चन था, सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है और आपको के की वैल्यू निकालनी थी, ये भी आसान क्वेश्चन है। इफ वन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है बोलो, 1 होती है ना। एक नंबर अगर मान लो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1, जैसे एक नंबर 3/2 दूसरा नंबर इसका रेसिप्रोकल, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगी 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता था सी बाई ए, सी बाई ए। अब इस क्वेश्चन में आप मेरे को बता दो सी कितना है, सी तो है 4k, सी तो है बच्चों 4k, और ए की वैल्यू कितनी है बोलो एक्स स्क्र का कोफिशियंट यानी कि के स्क्र प्लस में 4 है, तो क्या रख दो इसको के स्क्र प्लस 4 बाई 4k इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया अपना के स्क्र प्लस 4 इक्वल टू 4k, एक तरफ लाके सोल्व कर लो, के स्क्र माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, या तो इस -4k को -2k लिख लो, या ये दिख ही रहा है k -2 का क्या है ये होल स्क्वायर है, तो k -2 क्या हो जाएगा बच्चों 0, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, k की वैल्यू आ गई 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 28 क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा गामा इस पोलिनोमियल की जीरोज है, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद है कि आपको पहले होता था -b/a, फिर c/a, और फिर क्या होता था -d/a, तो ये बीच वाली वैल्यू है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा c/a। तो आंसर क्या हो गया हमारा बोलो c/a। अब आप बता दो इस क्वेश्चन में a कितना है 1, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c x का कोफिशिएंट है ना, c/a यानी -1/1, आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का -1। ध्यान से एक एक चीज साइन का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज आपको दे रखी है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है बताओ, जिसकी जीरोज गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना हो तो पी एक्स की वैल्यू ये होती है। अच्छा बाहर कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे पूरा आंसर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, मतलब कि पूरे को के से, कोई के रियल नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या निकालो, इन दोनों का सम निकाले, सम ऑफ जीरोज बोलो कितना आ गया 3/5 प्लस 1/2, दोनों जीरोज को क्या कर दो ऐड कर दो, तो कितना आ गया 6 प्लस 5 11/10 आ गया। अब क्या निकालो बच्चों, प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 3/5 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आ गया 3/10 आ गया। अब सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया, तो बताओ पोलिनोमियल क्या हो गया, पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आ गया 10 एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा आंसर 10x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। तो अगर कहीं पे भी ये ऑप्शन दे रखा है ना आपको 10x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, तो देख लो वो आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं है ना तीनों में से, तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको वो क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोज अल्फा बीटा गामा हो, और ये तीनों वैल्यू आपको दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ना, क्यूबिक पोलिनोमियल का डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्यूबिक पोलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस पहले प्लस फिर माइनस, मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दो दो जीरो का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, फिर प्लस के बाद माइनस, और अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है बच्चों पी एक्स, एक आपका
पोलिनोमियल होता है, बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बोलो 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है -1 इंटू एक्स माइनस ये कितना है माइनस के 30। तो आंसर क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस एक्स प्लस 30। देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस एक्स प्लस 30। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आ गया। तो हमने 30 के 30 क्वेश्चन बच्चों ये 4th चैप्टर के सोल्व कर लिए हैं। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। आपको ये जरूर करने हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे चाहे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो चाहे कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हो, उसको लिखते कैसे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर इसकी जीरोज है बच्चों क्या अल्फा और बीटा, तो इसको कैसे लिखा जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये लिखा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। और अगर पोलिनोमियल कैसा है बच्चों क्यूबिक है, अगर पोलिनोमियल क्यूबिक है और इसकी जीरोज क्या है, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, तो इसको कैसे लिखा जाता है px को एक्स क्यूब माइनस सारे वही होता है प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलते हैं, ठीक है। पहले एक एक जीरो को ऐड करो एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर, फिर दो दो जीरो को ऐड करो, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन और फिर तीनों जीरो को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा गामा। तो ये अपना चैप्टर हो गया है खत्म।